Hello student, myself Subham Singh. So today I discuss about to history of entomology. So आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी के बारे में, मतलब एंटोमोलॉजी की क्या इतिहास थी उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो ये सिलेबस में आपके अगर बीएससी एग्रीकल्चर से है तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक तो ज़रूर है, और अगर एमएससी एग्रीकल्चर से है, फर्स्ट सेमेस्टर है या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है या बीएससी थर्ड ईयर में है, तो सभी में सबसे बड़ा टॉपिक आता है हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसे 2 नंबर और 5 नंबर के आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी के बारे में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करें प्राचीन इतिहास की, तो कीटों की उत्पत्ति हुई थी लगभग 250 से 500 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, लेकिन मनुष्यों की उत्पत्ति वही 10 लाख वर्ष पहले हुई थी। इसीलिए बात करेंगे तो इसीलिए सभी जानवरों से ज़्यादा कीटों की जनसंख्या अधिक है। बहुत वर्ष पहले कीटों की सही जानकारी ना होने के कारण ये कहना मुश्किल है कि भारतीय जो थे वो कीटों के बारे में जानकारी जानते थे। मतलब भारतीय हम लोग थे तो हम लोग कीट के बारे में जानकारी प्राप्त था या हमें मालूम था, ये जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन हम लोगों के जो ग्रंथ हैं जैसे रामायण एवं महाभारत की जानकारियों से ये मिलता है कि वहाँ पे सिल्क का उत्पादन भी होता था और मधु का, तो मधुमक्खी का पालन भी होता होगा और सिल्क का उत्पादन भी होता है। तो ये हमें प्राचीन ग्रंथों से मिला है, तो इससे भी हमें नहीं मालूम चल पाता कि हम लोगों ने इंसेक्ट का खोज किया था। सो अगर प्राचीन साहित्य को देखें, जो प्राचीन साहित्य हैं उसे देखें तो उससे यह बताया गया है कि कीट, भृंग, मधुमक्खी, शलभ और चींटी का उल्लेख किया गया है। इसलिए शायद यह कह सकते हैं कि कीटों की जानकारी हमारे पूर्वज को थी, क्योंकि हमारे पूर्वज ही रामायण ग्रंथ ये सब लिखे हैं, तो उनको वो सबसे पहले मालूम होगा कीटों के बारे में, कीट कैसे थे, क्या थे, कब आए थे, उनका कार्य क्या था, ये सभी चीज़ों के बारे में उनको अच्छी तरह से मालूम होगा। सो स्टूडेंट, आपको प्राचीन इतिहास के बारे में अगर उसमें से पूछ लिया जाएगा एंटोमोलॉजी के, तो आपको यही सब लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। ये मत सोचिए पूरा कहानी लिखना है, कहानी लिखना नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, जिसमें आपको 100 वर्ड या 150 वर्ड में कंप्लीट करना होता है। तो चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं। क्या होता है कि कीटों का प्राकृतिक इतिहास अगर हम जानते हैं, तो कीटों के प्राकृतिक इतिहास के बारे में जाने तो 18वीं सदी से कीटों का अध्ययन होने लगा। भारत में कीटों का सर्वप्रथम उल्लेख लिनियस वैज्ञानिक द्वारा अपनी पुस्तक सिस्टम नेचर 1758 में किया गया, जिसमें सिर्फ भारतीय 10 कीट, जो उनके बुक थे उसमें भारतीय के 10 कीट सम्मिलित थे, मतलब 10 ही कीट उस समय सर्च हुआ था। तो यही देखते हुए जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में थी, तो देखते हुए कि भारतीय इतना खोज कर रहे हैं, सो हम भी अपना रुचि लाएं और हम भी स्टार्ट कर दें कुछ नया खोजने की। तो वो लोग भी नया कुछ खोजने लगे। तो वही 1782 से 1798 में अपनी पुस्तक एंटोमोलॉजी सिस्टमेटिक यह बताता है कि 1000 भारतीय कीट को सम्मिलित किया गया। मतलब 1782 से 1798 के बीच में हमारे जो भारतीय थे, इंडियंस थे, उन्होंने 1000 भारतीय कीट को सर्च किया और उस ग्रंथ में जो इसका नाम है एंटोमोलॉजी सिस्टमेटिक, उस बुक्स में अपना इंसेक्ट खोज के अपना नाम दर्ज कराया। सन 1785 में बंगाल की एशियानी सोसाइटी की स्थापना हुई। ये कीटों के इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये जरूर लीजिए। वही सन 1875 में प्रथम भारतीय संग्रहालय की स्थापना हुई, जो 1875 में हुई। वही अगर बात करें तो सन 1883 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की गई। वही 1780 से 1800 में लाख सहतूत के कीटों का अध्ययन किया गया। जो लाख थे इंसेक्ट थे, सहतूत के इंसेक्ट थे, इनका पालन करने लगे और उसका अध्ययन भी करने लगे। वो था 1780 से 1800 ईस्वी के बीच में करने लगे। वही अगर हम इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में कुछ जानकारी लें तो आर्थिक कीट विज्ञान पर विभिन्न लेखों का प्रकाशन 1889 में होने लगा। ये सर एडवर्ड वक रेवेन्यू सेक्रेटरी के सुझाव पर भारतीय संग्रहालय द्वारा लिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते समय इसे जरूर देंगे। वही अगर हम बात करें तो 1898 में एक पत्रिका प्रकाशित की गई
जिसमें वन कीट के बारे में बताया गया है। इस पत्रिका का नाम ही है वन कीट, जिससे इसी पत्रिका 1898 से ही हम फॉरेस्ट एग्रीकल्चर का भी ज़्यादा देखने लगे, मतलब सर्च करने लगे, उसके बारे में नॉलेज लेने लगे। वही बात करें तो प्रोफेसर लियोनेल डी नाइसवेल जो थे से ये पहले वैज्ञानिक थे जो भारत सरकार के कीट विशेषज्ञ के रूप में 1901 में नियुक्त किए गए थे। लेकिन क्या होता है कि इनका दुर्भाग्यपूर्वक मृत्यु हो जाती है। सो उनके स्थान पर 1903 में प्रोफेसर मैक्सवेल लेफ्रे नियुक्त किए गए। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये अक्सर 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए, एंटोमोलॉजी पेपर में पूछे जाएंगे। अगला बात करें तो वर्ष 1928 में मिस्टर लिंगो की अध्यक्षता से में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की गई है। जो 1928 था उसमें लिंगो के द्वारा क्या किया गया कि रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर का स्थापना किया गया। तो स्टूडेंट आपको ये सब पॉइंट जो इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा रहे हैं ये 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप टीडी कॉलेज में पढ़ें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। सो स्टूडेंट आज हमने आपको हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी के बारे में बताया, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी से सिर्फ 5 क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मतलब 5 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हमने जितना इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमेशा हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों को हमारी वीडियो का पता चले और उनको अच्छी नॉलेज मिले। धन्यवाद।